So hello guys. Now among the sheer amount of winter titles we were getting this year, there's one anime जिसको लेके particularly मैं बहुत ही ज़्यादा excited था and that being Hell's Paradise Season 2. और अब क्योंकि इसका Season 2 complete हो चुका है, so we can finally talk about it. तो आज के वीडियो में अपन यही करने वाले हैं. आज के वीडियो में मैं Hell's Paradise Season 2 से रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमके साथ शेयर करूंगा कि मुझे Season 2 Hell's Paradise का कैसा लगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को. नाउ दिस पिक्स अप राइट आफ्टर द एंड ऑफ सीजन 1 जहाँ पे कह सकते हो कि हमारे ग्रुप्स स्प्लिट होते हुए हमें नजर आते हैं वेयर वन ग्रुप हैज टेकन शेल्टर एट द फोर्ट्रेस ऑफ अथेंसन. मीनवाइल जो अदर ग्रुप है वो कह सकते हो कि एक केव में पर्टिकुलरली हाइड होते हैं एंड वी डू नो दैट दे विल गेट रीयूनाइटेड. बट ऑन द अदर हैंड हमें देखने को मिलता है कि जो शोगन हमें कह सकते हो कि रियल वर्ल्ड में देखने को मिला है वो बेसिकली जो बाकी बचे असाइमन रहते हैं, जो बाकी बचे एग्जीक्यूशनर्स रहते हैं, उनको भी ऑर्डर कर देता है टू लीव फॉर द आइलैंड. और उसके बाद हमें कुछ काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए नजर आते हैं. हेल्स पैराडाइज सीजन 2 का प्लॉट कुछ इस तरीके से प्रोग्रेस करता है. फिर सीजन 2 वाज अनदर हिस्टोरिकल एक्शन शोनन विद अ टोटल ऑफ 12 एपिसोड्स. नाउ मैंने पर्टिकुलरली इसके सीजन 1 को काफी ज्यादा एंजॉय किया था. इनफैक्ट आई लव्ड द फर्स्ट सीजन ऑफ हेल्स पैराडाइज. डिस्पाइट हैविंग डिसेंट एनिमेशन इट वाज जेन्युइनली अमेजिंग. हमें इसका प्रीमाइस काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिला था, हमें इसका वर्ल्ड काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिला था एंड अ रियली वेल रिटन कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स जहां पे ये स्टोरी हमें क्लियरली कैरेक्टर ड्रिवन देखने को मिली थी. So it surprised me that season 2 was actually not as amazing. I mean, it was still good, but in terms of writing and overall execution, यहाँ पे हमें कुछ shortcomings देखने को मिली हैं sadly. Now, season 2 Hell's Paradise का मैं ये तो नहीं कहूँगा कि slow हमें देखने को मिला है, but कह सकते हो कि inconsistent हमें देखने को मिला है overall pacing और execution को लेके until the last episode. Let me explain why. So first of all, what made Hell's Paradise special? A lot of things, but मेरे ख्याल से in my opinion the strongest suit of the story has been the cast. जो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं वो काफी इनक्रेडिबली वेल रिटन निकल के आते हैं और उसकी वजह से काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियोज स्टोरी के अंदर क्रिएट होते हुए हमें नजर आते हैं. दीज आर बंच ऑफ क्रिमिनल्स हु आर बेसिकली ट्रैप्ड ऑन एन आइलैंड और यहाँ पे हमें कह सकते हैं कि काफी अच्छे तरीके से देखने को मिलता है कि नन ऑफ देम आर मॉरली गुड एक्सेप्ट फॉर मे बी अ फ्यू एग्जीक्यूशनर्स. तो इसी वजह से नेचुरली तुम एक्साइटेड रहते हो, कह सकते हो कि इन कैरेक्टर्स के कह सकते हो कि अनबन को देखने के लिए, इन कैरेक्टर्स के एक दूसरे के साथ रिलेशन को देखने के लिए कि किस तरीके से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हमें क्रिएट होते नजर आएगी. कैन दे इवन वर्क टुगेदर और नॉट. और इसी बेसिस से अगर देखा जाए तो सीजन 2 के अंदर ऐसी कह सकते हो कि सिनेरियोस क्रिएट होते हुए नजर आते हैं जहाँ पे इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा सकता था, जहाँ पे दो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स इससे पहले कभी भी एक साथ हमें देखने को मिले नहीं है, किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं या नहीं. द मॉरल कॉन्फ्लिक्ट वाज नेवर एक्सप्लोर्ड और वो चीज़ भी कह सकते हो कि मेरे ख्याल से एक वीक पॉइंट निकल के आती है सीजन 2 के अंदर. बेसिकली सीजन 2 के अंदर हमें कह सकते हो कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दो या मल्टीपल आर्क्स देखने को मिले हैं, एक बड़ा ही आर्क देखने को मिला है जहाँ थोड़े से डिफरेंट तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कास्ट है हमारी वो रीयूनाइट होते हुए हमें नजर आती है एंड बेसिकली कम्स टू एन अंडरस्टैंडिंग जो रादर हमें एंटी क्लाइमेटिक देखने को मिला है, जिसके बाद कह सकते हो कि उसी वजह से वो चीज़ मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी थी. आई थिंक कि यहाँ पे हमें कह सकते हो कि कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन ज़्यादा अच्छे से देखने को मिल सकता था, कैरेक्टर कॉन्वर्सेशन थोड़े बेहतर किए जा सकते थे, जो अगेन मेरे ख्याल से क्योंकि जो स्टोरी है वो हमें हमेशा से कैरेक्टर ड्रिवन देखने को मिल रही है सीजन 1 से, सो इट काइंड ऑफ बिकम्स अ लिटिल ऑड दैट द स्टोरी इंस्टेड स्टार्ट फोकसेस वे मोर ऑन इट्स एक्शन एंड अ लॉट ऑफ अदर सब प्लॉट्स. बट नॉनदलेस ऑन द ब्राइटर साइड हमें डेफिनेटली कह सकते हो कि काफी कुछ नया जानने को मिलता है सीजन के अंदर, स्पेसिफिकली इसके आइलैंड को लेके, जहाँ पे सीजन 2 फाइनली गेव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोर ऑफ दिस वर्ल्ड. हमें फाइनली इस आइलैंड के कह सकते हो कि ओरिजिन के बारे में पता चलता है. हमें पता चलता है कि जो टेंसन है, हाउ दे केम टू बी एंड एवरीथिंग. तो कह सकते हो कि काफी सारा इन्फो डंप यहाँ पे होता है स्पेसिफिकली इसके फर्स्ट 5 एपिसोड्स के अंदर, जो चीज डेफिनेटली तुम्हें इंटरेस्टेड रखती है, कह सकते हो कि वीकली इसे फॉलो करने में. एंड दैट्स व्हाई आई वाज रियली हैविंग अ गुड टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 एपिसोड्स. सो या फ्रॉम एपिसोड 1 to 5 इट डज अ रियली गुड जॉब एट विनिंग योर हार्ट बैक. और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो एंड है वो हमें रादर एक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए दिखाता है, जिसकी वजह से फिर जब आप एपिसोड 6 पे मूव ऑन करते हैं वहां से कह सकते हो कि चीजें काफी ज्यादा इंसेन तरीके से पुल अप करना शुरू करती है. एंड टू माई सरप्राइज आई वाज रॉन्ग. आई वाज लाइक एक्सपेक्टिंग समथिंग एंटायरली एल्स टू हैपन. बट उसके बाद एपिसोड 6 से लेकर एपिसोड 11 तक हमें कह सकते हो कि बंच ऑफ फाइट्स देखने को मिलती हैं, कांस्टेंट फाइट्स विद अ लिटिल बिट ऑफ फ्लैशबैक्स हियर एंड देयर, जिसके वजह से अगेन हमें कुछ कैरेक्टर मोटिवेशन ज्यादा क्लियरली समझ आने लगते हैं. कुछ कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी जो हमें पहले नहीं बताई गई थी वो जानने को मिलती है, जिसकी वजह से कह सकते हो कि थोड़ा बहुत इमोशनल एस्पेक्ट भी इंक्रीज होते हुए नजर आता है स्टोरी का. एंड अगेन सरप्राइजिंगली जो एनिमेशन है ड्यूरिंग दोज फाइट सीन्स, द एनिमेशन ड्यूरिंग एपिसोड 6 टू ऑल द वे टू 11 हमें काफी ज्यादा इंप्रेसिव देखने को मिला है कंपेयर टू सीजन 1. मैं ये नहीं कहूंगा
कहूँगा कि एनिमेशन एकदम ताबड़तोड़ निकल के आता है, बट या इट वाज स्टिल बेटर देन द फर्स्ट सीजन। बट पर्सनली आई वॉज अ लिटिल बोर्ड हेयर, बिकॉज एट फर्स्ट मुझे लगा था कि कह सकते हो कि यहाँ पे हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं, बट जो फाइट्स हैं वो रादर स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मूव ऑन करते हुए हमें नजर आती हैं, ज़्यादा हमें स्टेक्स देखने को नहीं मिलते हैं, सो इट बिकम्स काइंड ऑफ ऑब्वियस एंड काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबल दैट हु इज गोना विन, हु इज गोना कम आउट अलाइव, और वो चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी। इन माई ओपिनियन सीजन 2 के अंदर पेसिंग हमें कह सकते हो कि काफ़ी इनकंसिस्टेंट देखने को मिलती है। जो पहले 5 एपिसोड हैं और उसके बाद जो लेटर के 5 एपिसोड हैं और जो फिनाले एपिसोड निकल के आता है, वो कह सकते हो काफ़ी डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं, एंड इसी वजह से कह सकते हो कि थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी क्रिएट होते हुए नजर आती है। एंड ओवरऑल एग्जीक्यूशन भी कई सारे सब प्लॉट को लेकर मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था, बट ओवरऑल स्टिल इट इज़ अ रियली गुड शो एंड इट वाज अ रियली गुड सीजन। इट वाज नॉट ग्रेट बट इट वाज गुड। कुछ कैरेक्टर इंटरेक्शंस मेरे ख्याल से और बेहतर हो सकते थे, कुछ ऐसे कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल सकते थे जो अगर ज़्यादा जल्दी रिजॉल्व ना होते तो बेहतर होता, बट दैट्स जस्ट मी। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी ग्रेट, बट या एपिसोड 12 की लेकिन अगर बात की जाए विदाउट एनी स्पॉयलर्स देन इट वाज अमेजिंग। हमें कह सकते हो कि काफ़ी सारा प्लॉट प्रोग्रेशन सॉर्ट ऑफ देखने को मिल जाता है उस लास्ट एपिसोड के अंदर, एंड यस ऑब्वियसली इट एंड्स ऑन अ क्लिफ हैंगर, बट फिर भी अगर देखा जाए तो आई रियली होप दैट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज बेटर देन दिस, बिकॉज सीजन 1 वाज अमेजिंग, सीजन 2 जस्ट टर्न आउट टू बी गुड। और कह सकते हो कि हमें थोड़ा सा ड्रैग आउट होते हुए नजर आता है, कुछ कुछ जगह पे कह सकते हो कि ड्रैग आउट होते हुए नजर आता है, बट इफ यू हैड अ प्रॉब्लम विद सीजन 1, जहाँ पे सीजन 1 के अंदर हमें स्टोरी डेफिनेटली कैरेक्टर फोकस देखने को मिली थी, कैरेक्टर ड्रिवन देखने को मिली थी, एंड यू वर सॉर्ट ऑफ लाइक नॉट ऑन बोर्ड विद दैट, देन सीजन 2 मे भी तुम्हें ज्यादा पसंद आएगा। नाउ आई हैव नो आइडिया वेयर द स्टोरी इज गोना गो फ्रॉम हियर ऑन, बट फिर भी कह सकते हो कि इसकी कंटिन्यूएशन को लेके मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। भले ही सीजन 2 उतना ज्यादा हमें अमेजिंग देखने को ना मिला हो, एटलीस्ट इन माई आइज, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें कुछ काफ़ी बेहतरीन डेवलपमेंट देखने को मिल जाते हैं स्टोरी के अंदर, स्टोरी प्रोग्रेशन के मामले में। जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी सारा लोर वगैरह हमें जानने को मिलता है, कई सारी मिस्ट्रीज कह सकते हो कि रिजॉल्व होते हुए नजर आती हैं, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ द आइलैंड एंड द टेंसेन एंड ऑल दीज क्रिएचर्स एंड स्टफ, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और तुम क्लियरली बता ही सकते हो कि अब जो है स्टोरी अपने एंड के करीब आ चुकी है, तो ये देखना है इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्क्लूड होती है। आखिर में अगर बात की जाए हेल्स पैराडाइज सीजन 2 से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 7 आउट ऑफ 10 की। इट वाज़न्ट ग्रेट बट इट वाज डेफिनेटली स्टिल गुड। बाकी तुम लोगों का क्या थॉट्स निकल के आता है, तुम लोगों को ओवरऑल सीजन 2 कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हो। सो गाइज, ये थी वीडियो हेल्स पैराडाइज सीजन 2 से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।